नमस्कार। आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से संविधान के कुछ अनुच्छेदों पर आधारित है, खासकर अनुच्छेद 63 से 73। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि राष्ट्रपति के बाद देश के इस दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद की असल अहमियत क्या है। क्या ये सिर्फ एक औपचारिक पद है या इसकी सच में कुछ शक्तियां और जिम्मेदारियां भी हैं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि यह भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है ना? जी हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति के ठीक बाद और संविधान इसके बारे में दो मुख्य भूमिकाएं बताता है। दो भूमिकाएं कौन कौन सी? पहली और जो शायद सबसे ज्यादा जानी जाती है वो है राज्यसभा के सभापति की भूमिका। संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) में ये साफ लिखा है और दिलचस्प बात यह है कि वे पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, पदेन का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो अपने पद के कारण स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाता है। इसके लिए कोई अलग से नियुक्ति या चुनाव नहीं होता, उपराष्ट्रपति होना ही सभापति होना है। अच्छा, मतलब पद के साथ ही ये जिम्मेदारी जुड़ जाती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और अहम बात है कि उपराष्ट्रपति लाभ का कोई दूसरा पद नहीं रख सकते। ओह, ये क्यों? ताकि पद की स्वतंत्रता बनी रहे, हितों का टकराव न हो, वे निष्पक्ष रूप से राज्यसभा का संचालन कर सकें। समझ गया। तो पहली भूमिका हुई संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का संचालन, ठीक है। और दूसरी प्रमुख भूमिका क्या है? दूसरी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो अनुच्छेद 65 में बताई गई है। ये तब सामने आती है जब किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दें या फिर उन्हें महाभियोग से हटा दिया जाए या फिर मान लीजिए वो बीमार हैं या विदेश दौरे पर हैं और अस्थायी रूप से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी किसी भी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब टेम्परेरी राष्ट्रपति? हाँ, बिल्कुल। ये देश के सबसे ऊंचे पद पर निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी व्यवस्था है। हालांकि ये टेम्परेरी ही होता है जब तक नए राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाते या मौजूदा राष्ट्रपति वापस काम नहीं संभाल लेते। ठीक है, तो एक स्थायी विधायी भूमिका यानी राज्यसभा सभापति और एक संभावित कार्यकारी भूमिका यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। चलिए राज्यसभा के सभापति वाली भूमिका पर थोड़ा और बात करते हैं। इस रोल में उनका काम क्या होता है असल में? देखिए, सभापति के तौर पर उनका काम काफी कुछ लोकसभा के स्पीकर जैसा ही होता है। वे राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करती हैं, सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करती हैं, अनुशासन बनाए रखती हैं, सदस्यों को बोलने का समय देना, नियमों की व्याख्या करना, वोटिंग करवाना, ये सब उनकी जिम्मेदारियां हैं। सदन की गरिमा बनाए रखना मुख्य काम है। और उनसे निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये उनकी भूमिका का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा, और जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं तब क्या होता है? क्या उन्हें राष्ट्रपति वाली सारी शक्तियां मिल जाती हैं? हाँ, उस दौरान वे राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति वाले ही मिलते हैं। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं तब वे राज्यसभा के सभापति का काम नहीं करते। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। तो उस समय राज्यसभा का काम कौन देखता है? उस समय राज्यसभा के उपसभापति ये जिम्मेदारी संभालते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि राष्ट्र का प्रमुख हमेशा कोई ना कोई रहे। ये तो हुई भूमिकाओं की बात। अब आते हैं नियुक्ति पर, मतलब उपराष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं। संविधान में चुनाव प्रक्रिया क्या है? हाँ, तो इसके लिए हमें अनुच्छेद 66 देखना होगा। इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है। उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, इसके लिए एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज होता है। और इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। इसमें निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत सदस्य भी। अच्छा, दोनों तरह के सदस्य? जी। और चुनाव का तरीका होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। वोटिंग गुप्त होती है। संविधान में कुछ योग्यताएं भी तय हैं, जैसे भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुके हों और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों। और कार्यकाल वो कितना होता है? अनुच्छेद 67 के अनुसार कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल। और क्या वो इससे पहले पद छोड़ सकते हैं या हटाए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। वे चाहें तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं
और उन्हें हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। इसके लिए राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए और उस पर लोकसभा की सहमति भी जरूरी है। लेकिन ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। संविधान ने काफी सोच समझकर प्रावधान बनाए हैं। अच्छा, अगर कार्यकाल पूरा होने से पहले पद खाली हो जाए, मृत्यु या इस्तीफे से, तो फिर क्या होता है? चुनाव कब तक कराना होता है? इसके लिए अनुच्छेद 68 है। वो कहता है कि अगर पद मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने से खाली होता है तो चुनाव जल्द से जल्द, मतलब यथाशीघ्र कराया जाना चाहिए। और जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं वो पूरे 5 साल के लिए पद पर रहते हैं, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। अच्छा, ये बात है जी। और ये अनुच्छेद ये भी पक्का करता है कि सामान्य स्थिति में कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए। और शपथ कौन दिलाता है? शपथ का जिक्र अनुच्छेद 69 में है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेते हैं। चुनाव की बात चल रही है, तो अगर चुनाव में कोई विवाद हो जाए, कोई गड़बड़ी की आशंका हो, तो उसका निपटारा कैसे होता है? इसके लिए भी व्यवस्था है। अनुच्छेद 71 साफ कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेह और विवादों की जांच और फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट? जी। और उसका फैसला? उसका फैसला अंतिम माना जाएगा। एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 70, जो काफी दिलचस्प है। वो संसद को ये शक्ति देता है कि अगर कोई ऐसी अचानक स्थिति आ जाए जिसके लिए संविधान में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन का कोई प्रावधान ना हो, तो संसद उसके लिए व्यवस्था बना सकती है। और उसमें उपराष्ट्रपति की भूमिका हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, अगर संसद ऐसा कानून बनाती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये तो भारतीय शासन व्यवस्था का एक अहम हिस्सा लगता है, जिसके पास विधायी जिम्मेदारी भी है और जरूरत पड़ने पर कार्यकारी जिम्मेदारी भी। निश्चित रूप से ये संविधान ने एक बड़ा अनोखा संतुलन बनाया है। एक तरफ वो ऊंचे सदन राज्यसभा के प्रमुख हैं, उसे चलाते हैं। दूसरी तरफ वो देश के सर्वोच्च पद पर किसी भी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए एक तरह से स्टैंड बाय पर रहते हैं। तो ये पद संसदीय प्रक्रिया के लिए भी जरूरी है और संवैधानिक निरंतरता के लिए भी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति भारतीय संवैधानिक ढांचे में एक तरह के स्टेबलाइजर का काम करते हैं, सदन को भी संभालते हैं और शीर्ष पद पर अचानक आए खालीपन को भी भरते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी सामने आती है। एक सवाल उठता है। क्या सवाल? कि एक ही व्यक्ति में ये जो दोहरी भूमिकाएं हैं, विधायी यानी सभापति और संभावित कार्यकारी यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति, इनका मेल हमारी शासन व्यवस्था की गतिशीलता को कैसे प्रभावित करता होगा? मतलब व्यवहार में ये दोहरापन कैसे काम करता है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आज हमने उपराष्ट्रपति के पद और उनकी शक्तियों को काफी विस्तार से समझा। जी हाँ, उम्मीद है श्रोताओं को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी।